Assalamu alaikum everyone, this is Aisha Yusuf and welcome to another episode of Catch Up with Aisha. आज हम बहुत ही डिफरेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं टेक्नोलॉजी and if I say that human centric technology. Okay. So there is a company that's so much human centric and keeps its people first. It has a very different kind of a thinking for a software house और इसके बारे में हमें सबसे बेहतर कौन बता सकता है? Somebody who's a tech enthusiast, somebody who's a tech pro, somebody who's the CEO of the company. So today with us is Mr. Hashir Siraj. अस्सलाम वालेकुम हाशिर. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. सो हाशिर, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है दैट व्हाई इमर्जन? Why emerging? Okay. So the name basically came from the idea of emerging generations. सबसे जो बड़ा मसला था हमारे यूनिवर्सिटी के टाइम में दैट वाज कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को नो वन वाज विलिंग टू हायर and we ourselves were struggling to find jobs because of the flexible non-flexible university timings. So we planned on it to provide a platform for people who are still studying and उनको काम करने की capacity में hire किया जाए without the restriction of 9 to 5. So that was the idea from which the name came. All right, that is wonderful. So Hashir, how does Emergent stands out in this cluttered market? कुछ तो USP होगा. बिल्कुल. अच्छा, द मोर सैचुरेटेड द मार्केट इज़ द मोर ईजियर इट इज़ कि हम उसमें थ्राइव कर सकें. बिकॉज कराची में अगर आप देखो तो हर अगले गली में या हर अगली बिल्डिंग में 10 सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं एंड वी डू नॉट वांट टू बी इन द रैट रेस और आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट. बट हम यूएसपी इसको इस तरह लेके चलते हैं कि इंडस्ट्री में ट्रांसपेरेंट कंसल्टेंसी बहुत कम है एंड इंडस्ट्री में इंटेग्रिटी बहुत कम है. ठीक है, पीपल हायर पीपल गेट एक्सप्लॉयटेड, पीपल गेट क्लाइंट्स गेट एक्सप्लॉयटेड. तो बहुत सारे मसले हैं और बहुत मेजर मसले हैं जिस पे हम अक्सर बात करते हैं. तो वी आर ऑन अ जर्नी टू एलिमिनेट द इश्यूज एज मच एज वी कैन वाइल कीपिंग आवर क्लाइंट्स हैप्पी एंड कीपिंग आवर टीम हैप्पी. आपने कहा कि पीपल गेट एक्सप्लॉइटेड, दिस इज सो ट्रू. मुझे ऐसा लगता है सॉफ्टवेयर हाउसेस में एक चीज़ जो एक्सप्लॉइटेशन में आती है वो होती है कि वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बचता. बिकॉज ज़्यादातर इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं और आपको उनके वर्क टाइम जोन्स पे काम करना होता है. हाउ डज इमर्जिंग इज बैलेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग दिस वर्क लाइफ बैलेंस टू देयर पीपल? ओके, सो एट इमर्जन जैसा कि हमारा इनिशियल मिशन था टू गिव अ प्लेटफॉर्म टू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, तो हम कभी भी किसी को बाउंड नहीं करते टाइम पर. इवन आज भी हमारे कुछ ओवरलैपिंग आवर्स हैं, उसके अलावा आपको कहीं से भी काम करना है आप काम करो. आप डेस्क पे ना हो, आप रात को 4 बजे काम करो या दिन में 4 बजे काम करो, वी डू नॉट आस्क. देर आर नंबर ऑफ थिंग्स, जैसे कि दिन में एक दफ़ा हमारी एक मीटिंग होती है डेली स्टैंड अप की और कुछ ओवरलैपिंग आवर्स हैं. उसके अलावा द एम्प्लॉय इज़ फ्री टू गो टू द जिम, हैव पार्टी विद देयर फ्रेंड्स. जो भी उनको खुश रखने के लिए वो काम करना चाहते हैं वो करें अलॉन्ग विद द वर्क. एंड देर इज़ अ हॉट टेक जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, वो ये कि आई डू नॉट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस. नॉट एज सच के हसल करना चाहिए और बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, बट वर्क लाइफ बैलेंस जब आप कहते हो तो आप ये कहते हो कि जब मैं काम पे हूँ तब आई एम नॉट लिविंग एंड दैट kills you more than you can imagine. Yeah, very true. अच्छा, यूजुअली पीपल बिल्ड टीम्स, ठीक है, टीम तो बना ली, बट अब उस टीम को लेके चलना होता है, परसिस्टेंस चाहिए होती है. हाउ डू यू मैनेज दैट? बिकॉज टीम अगर कोलैप्स हो गई तो द गेम इज ओवर. See, there are a lot of elements. When you onboard a client, तो एक मंत्रा है वो ये कि क्लाइंट के अब सारे मसले आपके मसले हैं. तो सिमिलरली इफ़ यू आर हायरिंग एन एम्प्लॉय, उसके जो कोर मसले हैं या जो जायज़ वाकई मसले हैं वो अब आपको देखने हैं. अब आप ये कहते हो कि मैंने एक अडल्ट को हायर किया है या एक सीनियर को हायर किया है, उसके बाद अब आप उसको जाके बताते हो ये करो, ऐसे करो, 5 मिनट लेट नहीं आओ, 10 मिनट जल्दी नहीं आओ, इसके साथ नहीं बैठो, ये कपड़े नहीं पहनो. तो वी क्यूरेटेड अ वेरी इंटेंशनली ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट फॉर दिस. बहुत टाइम लगा हमें उसको करने में, लेकिन अब वो एक हमारा वायर फ्रेम है, वो हमारे एम्प्लॉय को देते हैं. उसके बाद हम किसी से कोई सवाल नहीं करते. हमारे ऑफिस में लेट आने की, सुबह 9 बजे आने की, 10 बजे आने की कोई पॉलिसी नहीं है. किसको कब वापस जाना है इसकी कोई पॉलिसी नहीं है. ठीक है, पॉलिसीज़ हैं टू मेंटेन द डिसिप्लिन. और जब कोई
आउटलायर होता है या कोई परफॉर्म नहीं कर रहा होता तो परफॉर्मेंस पर सवाल होता है, ये सवाल नहीं होता कि आप आधा घंटा जल्दी क्यों गए. वी बिलीव इन गोल बेस्ड आउटकम्स रादर देन कि हम टिपिकली आवर्स ट्रैक करें कि आप इतने घंटे सीट पर हो. काम भले आप 4 दिन में कर रहे हो एक, लेकिन अगर एक एम्प्लॉई है मेरा जो एक दिन में काम कर रहा है और वो 8 की जगह 7 घंटे शायद सीट पर है क्योंकि उसको स्मोकिंग की हैबिट है या उसको टेबल टेनिस पसंद है ऑफिस में, तो हम उसको पिन पॉइंट नहीं करते एज लॉन्ग एज द वर्क इज डन. दे कैन परस्यू देयर हॉबी. Yeah, and we do ज्वाइन support. कर सकते हैं फिर. नहीं, definitely. No, but it's like, you know, this is so important. कल्चर को, ये कल्चर मेंटेनेंस में आ जाता है, which I think हम सॉफ्टवेयर हाउसेस में इतना नहीं देखते, because client client client, the word client is God, इस तरह ही ट्रीट किया जा रहा होता है. अब आपकी कंपनी में, but let's suppose Ashir, there is a client, ठीक है, and he is bringing a very good revenue to your company. तो अगर वो कहीं irrational हो रहे हैं तो वहाँ पे आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं या फिर you give a push to that client? No, we have very strict boundaries when coming to clients because unfortunately we have worked with a lot of bad clients and we have worked with a lot of local clients who do not value boundaries. So हमारी इस पे बहुत strict policies हैं कि Like how? जैसे कि अगर एक काम स्कोप में नहीं है ठीक है. और वो काम कहा जा रहा है तो उस काम को अगर एम्प्लॉय हमारा या कोई डायरेक्ट टीम मेंबर क्लाइंट के साथ ऑनबोर्ड होकर कर रहा है तो दैट वुड बी नोटेड एंड दैट वुड बी अप्रूव्ड बिफोर हैंड कि क्या ये काम करना है या नहीं करना. अ लॉट ऑफ द टाइम्स जब जैसे मैं हूँ बीइंग द सीईओ, मैंने डील क्लोज कर ली या मेरा कोई बिजनेस डेवलपमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है उसने डील क्लोज कर ली, अब क्लाइंट ने कहा मुझे एक्स काम चाहिए. अब जब मैंने टीम कनेक्ट कर दी, मीट्स हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं, अब वो स्कोप ना एक्स से वाई तक चला गया. क्लाइंट समझते हैं कि खरीद ली, कंपनी ही खरीद ली है. तो वो उसमें जब कोई डेवलपर या इंजीनियर की तरफ से रेजिस्टेंस आती है ना तो कभी कभी क्लाइंट्स हार्श हो जाते हैं कि आप कौन होते हो मना करने वाले या इस तरीके की बात. अच्छा. तो उस पर वी इमीडिएटली हॉप इन, ऑल्दो आई एम इन एनी एंड ऑल प्रोजेक्ट ग्रुप्स बट आई एम मोस्टली साइलेंट. लेकिन जब ऐसी कोई चीज़ होती है, मैं मेरा डेली आधा 1 घंटा डेडिकेटेड है रात में जो मैं सिर्फ ये देख रहा होता हूँ कि डेवलपमेंट ग्रुप में क्या बात हो रही है. ओके. सिर्फ इसलिए कि अगर कोई क्लाइंट किसी बाउंड्री को पार कर रहा है या कोई एम्प्लॉय अंडर परफॉर्म कर रहा है तो वो चीज़ नोट हो सके. एंड वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर कि हमारी हर शॉर्ट इंटरवल्स पर लाइक 30 और 40 डेज हर एम्प्लॉय से मीटिंग होती है डिटेल्ड. ओके. इट्स अबाउट देम. हम नहीं बता रहे होते उसमें कुछ, परफॉर्मेंस मीटिंग अलग होती है, उसमें हम ये पूछ रहे होते हैं आप बताओ क्या चल रहा है, वॉट इज़ इट दैट वी कैन डू फॉर यू, क्या कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ पिछले इतने दिनों में जिसमें आपको कुछ अच्छा नहीं लगा, एनीथिंग. तो उस पर द एम्प्लॉयज़ फील वैल्यूड. एंड आई डोंट बिलीव कि बहुत ज़्यादा कंपनीज में ये होता है, बट हमें ये अच्छा लगता है बिकॉज वी ह्यूमंस हैव अ टेंडेंसी कि कोई हमारी बात सुने, कोई हमें वैल्यू करे. तो वी आर देयर फॉर आवर पीपल और लॉयल्टी इसी तरह बनती है. मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, अब आप जो है मेरे एम्प्लॉय हो गए और ख़त्म हो गए, अब आप कहीं और इंटरव्यू नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते. यू कैन नॉट बाउंड एनी वन. True. People get bound with the vision of the founders, with the respect they get in the workplace, and culture is not just a mango day or a Eid Mubarak basket. Yes. Culture is way beyond that. तो मतलब इमरजेंट में छुट्टी लेने के लिए एम्प्लॉयज को झूठ नहीं बोलना पड़ता. हाँ नहीं सच बोल के जा सकते हैं. बिल्कुल. एंड इनफैक्ट लास्ट ही थोड़े टाइम पहले एक एम्प्लॉय ने हमसे 10 दिन की कैजुअल लीव मांगी एंड ही वाज सरप्राइज कि हमने नहीं पूछा क्योंकि उसकी लीव्स थी. उसने बोला मुझे लीव चाहिए, तो वी डू नॉट आस्क क्यों चाहिए. पर्सनल कैपेसिटी में ओवर द लंच ही टोल्ड अस कि उसको अपनी वाइफ के साथ ट्रैवल करना है, बट ड्यूरिंग द एचआर प्रोसेस और व्हाटएवर वी डू नॉट आस्क कि आपको लीव क्यों चाहिए. इफ इट्स अ कैजुअल लीव, इट्स अ कैजुअल एंड लीव. दिस शुड बी एन आइडियल प्रोसेस. आई मीन अगर किसी की कोई अगर उसकी लीव्स हैं, हाँ. भाई वो कुछ भी करे उस लीव्स के साथ. सो हाशिर, हाउ इम्पोर्टेंट फॉर यू थिंक इज टीम वर्क? अच्छा, टीम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देयर इज़ एन एनालॉजी कि अगर अ कंपनी इज़ लाइक अ पाई और अ पिज्ज़ा, अगर सब अपना अपना पीस उठा लें तो कंपनी खाली रह जाएगी. तो इफ़ सब लोग अपने पीस में से थोड़ा थोड़ा छोड़ेंगे कंपनी में तो कंपनी के पास कुछ रहेगा. तो टीम वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बट द एरा वी आर एंटरिंग उसमें सिंगल हैंडेड इंडिविजुअल्स का बहुत ज़्यादा रुझान मुझे नज़र आ रहा है या मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज एवरीवन इन इंजीनियरिंग इज़ नाउ यूजिंग AI. एंड अब सिर्फ AI को हार्नेस करना है आपने, तो अब आपको 5 लोगों की टीम नहीं चाहिए, एक बैक एंड फ्रंट एंड डिज़ाइन. अब आपके पास अगर डिज़ाइन आ गया तो फ्रंट एंड बैक एंड इंटीग्रेशन ये सब एक ही इंसान कर सकता है. तो उसमें थोड़ा सा हमें फील हो रहा है कि कम्युनिकेशन लैक
हो रही है, जो नए ग्रेजुएट्स आते हैं हम्म, जिन्होंने प्रोजेक्ट्स पे काम करना बहुत ज़्यादा नहीं सीखा और उन्होंने हर प्रोजेक्ट एआई से ही करवाया है, Yeah. उनको पीपल हैंडलिंग नहीं आती। तो ये मसले बढ़ रहे हैं और ये मसले बढ़ेंगे। इसका हम भी खुद काम कर रहे हैं अभी एक्टिवली। हम अपनी टीम को कभी कभी ऐसा कहते हैं कि आप एक्स काम करो हम्म, और एआई को यूज़ नहीं करना, ये इंस्ट्रक्शन है। तो हम देखते अच्छा, हैं कि कॉग्निटिव्स कितने उनके ऑपरेट कर रहे हैं, कितना उनका दिमाग चल रहा है, कितना वो काम हाँ, कर सकते हैं। बिकॉज मसला तो ये है, क्रिएटिविटी नहीं आ रही होती फिर। और यस, आपने मुझसे यूएसपी का पूछा ना, तो अगर हर सॉफ्टवेयर हाउस एआई से अपनी ब्रांडिंग या एआई से अपने प्रोजेक्ट्स करवा ले, हम्म। तो फिर तो सारा काम एक जैसा हो जाएगा। अच्छा, सिंस यू सेड इट्स अ मॉडर्न टेक कंपनी, ठीक है, और आपने कहा हम जनरेशन्स, आने वाली जनरेशन्स के साथ काम करेंगे, तो आने वाला ज़माना तो इट्स ऑल एआई, सही है, इट इज़ ऑल एआई। तो हाउ इफेक्टिव यू थिंक एआई इज़ एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन कंपनीज? ओके, सो एआई इज जस्ट लाइक अ कैलकुलेटर। ठीक है, आप जब कैलकुलेटर नहीं था तो आप फिंगर टिप्स पे या पेपर पे कैलकुलेट करते थे, अब आप कैलकुलेटर से करते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बटन दबाना ही ना आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसका जो रिजल्ट आ रहा है कैलकुलेशन का, उसको कहाँ लिखना है ये भी ना पता हो। तो एग्जैक्टली। एआई इनकॉर्पोरेट होना चाहिए। A lot of our clients, yeah, a lot of our work in the past 3 years has been around AI. We have built systems for one of the biggest schools in London. ओके। That was all powered by AI. तो एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, टेलीकम्युनिकेशन में, सब जगह एआई तो आ रहा है। बट ऐसा नहीं है कि एआई के आने से पुराना सारा काम वेस्ट हो जाएगा। लेगेसी सिस्टम्स आर देयर, देयर इज अ लॉट ऑफ बैंडविड्थ, बट यस, एआई इज द टुमारो और एआई इज द फ्यूचर। हम इसको अडेप्ट इस तरह कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं और हम अब वो भूल जाएं कि मैंने डिग्री करी है तो बस आंखें मैं बंद कर लूँ, मुझे जॉब मिल जाएगी, मेरी ज़िंदगी सेट हो गई। ऐसा अब नहीं है। एवोल्यूशन बहुत तेज़ हो रही है। यस। तो हम एआई का पॉजिटिव यूज़ करें और एआई से अपने आप को अपग्रेड करें, ना कि हम उस पर रहें कि मुझे रिएक्ट से वेबसाइट बनाना आती है या मुझे जो है एक फिग्मा चलाना आता है और बस मुझे हायर करो और मैं अगले 20-25 साल ये काम कर लूँगा। लोग इससे बाहर नहीं आ पा रहे। अच्छा, जब आप लोग रिक्रूटमेंट करते होंगे तो ऑब्वियसली जो नई जनरेशन आ रही है वो तो आप लोगों को, जो आप टेस्ट लेते होंगे, रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, वो एआई से सब चीज़ें बता देते होंगे। आप लोग उस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं दैट दिस इज़ एआई जनरेटेड आइडिया और दिस इज़ समथिंग प्योर? क्योंकि इतना क्लटर्ड हो चुका है कि इंसान का दिमाग तो आफ्टर ऑल इट्स अ ह्यूमन ब्रेन, कोडिंग भी अब तो एआई कर रहा है। या सो आई एम थैंकफुल टू एआई कि एआई आया और एआई ने इतनी तबाही मचाई, ताकि अब हम इम्परफेक्शंस को ऑथेंटिसिटी से लिंक करते हैं। या कि अगर किसी की कोई गलती है या किसी का कोई ड्राइंग या आर्टवर्क या ऐसे पिच परफेक्ट नहीं है, तो हमें समझ आता है ये इंसान ने किया है। ठीक है। अगर वो पिच परफेक्ट है तो अब उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि 100 बंदों के पास पिच परफेक्ट ऐसे है। तो दैट इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एंड रही बात कि हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो इट्स ऑलमोस्ट ऑब्वियस, इवन इफ नॉट। हमारा जो कल्चरल फिट का इंटरव्यू होता है या हमारे जो टेस्ट टास्क होते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पता चल जाती हैं। एंड वी डू हैव हिस्ट्री के, हमने भी मिस हायर्स या बैड हायर्स किए हैं, बट देर इज़ अ प्रोसेस, प्रोबेशन पीरियड होता है, समझ आ जाता है। वी आर नॉट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली 10 पर्ल्स और फोलियो 3 एट दिस मोमेंट, कि इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है कि अगर एक एम्प्लॉय सिस्टम में एंटर हो गया तो 2-3 महीने तक जो है पता नहीं चलेगा कि उसको काम नहीं आता वाकई। हाँ। वी आर अ फास्ट पेस कंपनी, हमारे पास एनी टाइम 20 से 25 प्रोजेक्ट्स होते हैं, एंड 25 प्रोजेक्ट्स अमंग 30 इंजीनियर्स इज़ अ वेरी फास्ट पेस। या तो आपको पता चल जाता है कि कौन काम कर पा रहा है, कौन काम नहीं कर पा रहा। एग्जैक्टली। वही बात है कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। आप प्रॉम्प्ट जो दे रहे, दैट मैटर्स। सम पीपल आर लिटरली लाइक, वो जो हम कहते हैं उर्दू में, लकीर के फ़कीर होते हैं, कि जो भाई उसने इवन व्हेन दे टाइप एन ईमेल तो वो साथ में भी लिख देते हैं कि आपको अपडेटेड वर्जन चाहिए एंड दे सेंड दैट Yeah. ईमेल। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट, बट एज यू सेड इट्स अ फास्ट पेस्ड कंपनी, प्रोजेक्ट ज़्यादा होते हैं, और लाइक सपोज कोई गलत हायरिंग हो गई, Mm-hmm. लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं, इट कैन रिस्क योर रेवेन्यू। हैज़ इट एवर हैपेंड? Yeah, I recently made a video on that on my personal Instagram Yeah. channel, that we hired someone in the first quarter of 26 and it was essentially a mistake, and
वी डू लिव विद दैट मिस्टेक. फाइनेंशियल लॉस हुआ हमें, तकरीबन PKR 30 लाख या $10,000 का लॉस हुआ. एंड वी लर्नड अ लॉट फ्रॉम इट. उसमें ना उस एम्प्लॉय की कोई गलती थी, ना हमारी कोई गलती थी. उसमें मैच नहीं था. Okay. When we hire a person at a certain age or certain seniority level, we cannot reshape them wholly. Yes. उनके अपने वर्च्यूज और अपने वैल्यूज होते हैं. सो मिस फिट और मिस हायर्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं. देर आर कॉस्ट अटैच टू इट, एंड यही कॉस्ट होती है जो एक कंपनी को हिट करती है ज़्यादा. लेट से मैं एक पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये हम एक इवेंट करवा रहे हैं, उसकी कॉस्ट हमें पहले से पूरी पता होती है कि अगर 1 लाख रुपए लगने तो 1 लाख रुपए लगने हैं. Yes. लेकिन अगर एक मिसफिट आता है हायर, वो क्या क्या इम्पैक्ट करेगा ये आपको नहीं पता. Exactly. लेट से एक एम्प्लॉय ऐसा आया जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ख़राब हैं या वो बहुत बदतमीजी से बात करता है. अगर वो 2 महीने कंपनी में रह गया ना, तो ऑफिस का पूरा माहौल ही चेंज हो जाएगा. True. तो दैट इज़ अ कॉस्ट दैट वी आर नॉट रेडी टू अफोर्ड. Yeah. Yeah. अच्छा, इमर्जन एग्जैक्टली इस टाइम पे क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? Okay, so we do mobile apps, websites. We partner with founders to completely redo their businesses in terms of automation. A lot of our clients are happy happy from the impact that we have created in their businesses, because a lot of founders come to us कि हम Google Sheets या Basecamp या Trello यूज़ करते हैं और हमारे 2,000 एम्प्लॉयज़ हैं, एंड हमें बिजनेस में लेटेंसी फील हो रही है, हमारे काम स्लो हो रहे हैं. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल बिजनेसेस, क्लीनिंग सर्विसेज, रेस्टोरेंट्स. तो उनका जब सिस्टम ऑटोमेशन का काम होता है तो उसमें पहले तो ऑफलाइन ही बहुत सारी गलतियां हम सुधार रहे होते हैं. ठीक है. नॉन टेक्निकल बिजनेस ऑप्टिमाइजेशन भी हम कर रहे होते हैं. उसके बाद हम उनको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या वेबसाइट्स, या पूरा मैनेजमेंट पोर्टल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, या उनकी कोई चीज़, जैसे शॉपिफाई पर स्टोर है, 2,000 SKUs हैं, अब वो उनसे मैनेज नहीं हो रहा, तो उसकी पूरी स्क्रिप्टिंग है, उसका पूरा बैक एंड है. तो ये वाले काम भी हम कर रहे होते हैं. न्यूली फंडेड फाउंडर्स हमारे पास आते हैं कि हमारा आइडिया वैलिडेट हो गया, हमें फंडिंग मिल गई, अब हमें इसको एग्जीक्यूट करना है, एंड वी डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट इन एन इन हाउस टीम, सो वी बिकम देयर ऑफ शोर टेक पार्टनर. अच्छा, तो जो लोकल क्लाइंट्स होते हैं, डू दे पे ऑन टाइम? ये कॉन्वर्सेशन पूरी मूव हो जाएगी. बिकॉज दिस इज a real challenge that is happening currently locally. जो मैं खुद जब entrepreneurship में आई और मैंने ये चीज़ देखी कि internationally at least लोगों में इतना है कि they pay on time, but locally तो बहुत challenge चल रहा है. See, local clients are very good at times. अच्छे लोग हैं कराची में, पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है कि नहीं है. बहुत अच्छे लोग भी हैं, पैसा भी है. अगर मैं ये कहता हूँ मुझे 10,000 या $20,000 का कोई प्रोजेक्ट मिलता है, उसी वैल्यू के अगेंस्ट मैं किसी का PKR में प्रोजेक्ट भी कर लूँ, ऐसे भी लोग हैं. ठीक है. बट द एटीट्यूड ऑफ द पे मास्टर्स इज रिडिकुलस. दे फील लाइक दे हैव परचेज्ड यू, दे फील लाइक कि आपकी अब सारी रिसोर्सेज उनकी हैं. दे कॉन्स्टेंटली गैसलाइट यू, प्रेशराइज यू, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ, व्हाट्स द अपडेट एवरी 15 minutes. इफ दे आर लैकिंग ऑन समथिंग, दे वुड से हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, देर हो गई तो. एंड जब आपके डेवलपर से कोई गलती हो जाएगी तो फिर उसकी शामत आ जाती है. तो देर आर लॉट ऑफ रीजंस वी मूव्ड आउट ऑफ वर्किंग विद लोकल क्लाइंट्स, एंड आई हैव अ वेरी गुड विजन फॉर दैट कि मैं एक दिन ज़रूर दोबारा काम शुरू करूँगा. एंड बट दैट वुड नॉट बी सर्विस बेस्ड, दैट वुड बी प्रोडक्ट बेस्ड. ओके ओके. अच्छा, वन मिसकंसेप्शन दैट यू थिंक दैट एग्जिस्ट अबाउट टेक्नोलॉजी? सो टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो हमारे यहाँ पर है, वो एक तो ये कि अ लॉट ऑफ पीपल आई मेट, वो कहते हैं कि मैं सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता हूँ. हाँ. लेकिन वो सॉफ्टवेयर हाउस नहीं होता, वो कॉल सेंटर होता है, BPO होता है, सर्विस होता है, या कोई छोटा मोटा दूसरा काम होता है जिसका IT से कोई ताल्लुक नहीं है. तो द पेरेंट्स और द जनरेशन बिफोर अस जिनसे मैं मिलता हूँ, तो दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड कि मेरी बेटी तो ऑफिस जाती है लेकिन वो सुबह आती है, IT का काम तो बेकार है. हमारे ऑफिस में सुबह 4 बजे घर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, या सिस्टम्स लिमिटेड में आपको कोई 4 बजे सुबह घर नहीं छोड़ता. There are a lot of things. People think IBEX is a tech company. IBEX is not a tech company. IBEX is a BPO service provider, और उसमें एक टेक का पार्ट है छोटा सा. तो एक ये मिसकंसेप्शन है. दूसरी मिसकंसेप्शन ये है कि लोगों को ये लगता है कि टेक्नोलॉजी में या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए पैसा कमाना बहुत आसान है. इट्स ब्रेड एंड बटर. ऐसा भी आसान नहीं है.
ठीक है, एंड जो आप ये कहते हो कि मैंने इंस्टाग्राम पे ऐड लगा के शूज सेल कर दिए, या तो ये टेक्नोलॉजी नहीं है। ये आप टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में, या ई कॉमर्स इसको बोलेंगे, टेक बिजनेस नहीं कहलाएगा ये। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, बट ये दो बड़ी मिसकंसेप्शन जो मुझे लगती हैं वो हैं। राइट। अच्छा, हम बहुत बात करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, राइट? हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की, इक्वालिटी की। अगर आपके कंपनी में एक बहुत अच्छा बड़ा क्लाइंट है और आपने मेल और फीमेल में से किसी एक को भेजना है उस क्लाइंट के पास टू क्रैक अ डील, वुड यू प्रेफर अ फीमेल टू गो एंड डिस्कस दैट डील? Yeah, that I mean, we never have categorized based on the gender as long as the skill set is same, या skill set is indifferent. तो होता कुछ यूं है कि अब अगर एक कैंडिडेट या एक टीम मेंबर है, लेट्स से कि वो एक फीमेल है, और उनकी कैपेसिटी में मुझे ट्रस्ट है कि वो क्लाइंट को क्लोज कर लेंगी, रिगार्डलेस कि क्लाइंट फीमेल है या मेल है। एक तो ये केस है कि फीमेल क्लाइंट है, तो आप प्रेफर करोगे कि वो कंफर्ट जोन रहे और सेल्स की एक इनरिचमेंट हो जाए। लेकिन अगर एक हमें नहीं पता क्लाइंट कौन है और एक न्यू ऑफिस में वॉक इन जाना है, तो आई वुडेंट make a decision based on the gender. It would be more based on the confident and the skill set they carry. And ऐसा होना चाहिए। and आई एम अज्यूमिंग ये सवाल किस तरफ आ रहा है, लेकिन उसकी वजह हमारी इंडस्ट्री और हमारे लोग और हमारा माशरा ही है कि हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बेस्ड ऑन जेंडर, कि अगर एक फीमेल है तो उसके स्किल सेट कम होंगे। फ्रॉम माई एक्सपीरियंस एंड माई ऑब्जर्वेशन, लड़कियों की सेल्स, लड़कियों की पिच, या ये वाले जो स्किल्स हैं, ये लड़कों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हेट मी फॉर दैट इफ द बॉयज़ वुड। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो हार्ड वर्क या ज़्यादा मेहनत करने में भी लड़कियां पीछे नहीं हैं। Exactly. तो वी करेंटली डो नॉट हैव एनी फीमेल इन द सेल्स टीम रिगार्डिंग योर क्वेश्चन, बट वी डू हैव अ लॉट ऑफ वंडरफुल वुमेन इन आवर टीम एंड वी डो नॉट कैटेगराइज देम एवर की स्किल्स। That is very nice. Acha, what is more harder, making money in a tech company or maintaining the culture of the company? For me, making money is harder because the culture is expensive to maintain. कल्चर मेंटेन करना महंगा पड़ता है आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नॉट अ इजी थिंग। Yeah. क्योंकि एक तो ये है कि आप हर अगले दिन चॉकलेट्स बांटो ऑफिस में, वो तो महंगा है, वो हम नहीं करते। बट महंगा ऐसे भी है कि आपको अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आपके पास दो तरीके हैं, आप जाके उसको टोको वहीं देन एंड देयर ख़त्म करो, या आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिससे दोबारा गलती ना हो या जिससे दोबारा वो मसला ना आए। वो सिस्टम बनाना महंगा है, और महंगा नॉट फाइनेंशियली ओनली, उसकी टाइम वाली कॉस्ट भी है। आई हैव टू फेस अ लॉट ऑफ रिजेंटमेंट या रिग्रेट ऑफ अ पोस्ट दैट इज पोस्टेड एंड इट्स नॉट अप टू माई स्टैंडर्ड, लेकिन मैं उसको पोस्ट होने देता हूँ। क्योंकि जब तक मैं कीबोर्ड लेके बनाता रहूँगा ना, तब तक ऑटोमेट नहीं हो सकता बिजनेस। True. जब तक 4-5 दफ़ा 10 दफ़ा कोई दूसरा डिज़ाइनर मेरे जैसा काम नहीं करेगा, तब तक वो नहीं सीखेगा। तो ये चीज़ हर चीज़ में अप्लाई होती है और कल्चर में भी अप्लाई होती है। एंड इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जैसे हम अगर अपने कल्चर पे या अपनी कमिटमेंट में पूरी उतरने की बात करें, हमें किसी के ऊपर कितना भी गुस्सा आ जाए, हम उसको बोलें कि कल से आप नहीं आना, जाओ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी है ना। हमने कहा है 1 महीने का नोटिस पीरियड है, तो अ लॉट ऑफ कंपनीज, अ लॉट ऑफ लोकल कंपनीज दैट वी डू नॉट इवन कंपेयर आवरसेल्व्स टू, जहाँ पे एक बॉस कल्चर या एक सेठिया कल्चर, यस, तो वहाँ पे ये होता है। अगर आप Yes. बॉस को अच्छे नहीं लग रहे तो आप जितना भी अच्छा परफॉर्म करो, आपका कुछ भी नहीं होगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट डेफिनेटली आर एक्सपेंसिव टू डू। अच्छा, एवरी बिग कंपनी स्टार्ट स्मॉल, ठीक है? अगर हम सिस्टम्स की भी बात कर लें, हम 10 पल्स की भी बात कर लें, बट सिंस इमर्जन इज एन इमर्जिंग टेक कंपनी, सो व्हाट डू यू थिंक इज अ रीज़न फॉर अ कंपनी टू बिकम दिस बिग? क्या ऐसी चीज़ है, कौन सी वो लेगेसी है जो वो मेंटेन कर रहे हैं या एक कंपनी को अडेप्ट करनी चाहिए? ठीक है, आपने 2-3 नाम लिए, सबकी अलग अलग केस स्टडीज़ हैं, बट द ओनली थिंग इन कॉमन इज़ दैट दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट ऑफ टाइम ऑलरेडी। सिस्टम्स बिफोर लाइक 90s की बात है, 10 पल्स को भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, फोलियो 3 को भी हो गया, एंड इफ़ नॉट तो एग्जिस्टिंग कंपनीज के साथ पार्टनर अप कर सकते हो आप। द पाथ दैट वी आर मूविंग टूवर्ड्स, हो सकता है अगर मैं अपनी डायरेक्शन चेंज ना करूँ तो आई वुड गो इन द डायरेक्शन ऑफ डेव सिंक और
Cogent Labs or Invozone and companies like that. We have a lot of good companies in Karachi. Zen Coders है, Geeks of Karachi है. तो उस डायरेक्शन में हम जा सकते हैं. बट जो आपने सवाल किया वो मुझे बहुत अच्छा लगा. उसकी वजह ये कि आई ऑल्सो हैव अ विजन बोर्ड एंड उसमें ये कंपनीज नहीं है जिसमें सर्विस बेस्ड आप हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कर रहे हो. वर्टिकल ग्रोथ हैपेंस विद इंटरप्राइज क्लाइंट्स. Yes. और इंटरप्राइज क्लाइंट्स इज़ अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. उसके लिए आपको ऑन साइट प्रेजेंस चाहिए, आपको एग्जीबिशंस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग रिटेनर्स चाहिए ऑफ अ वेरी बिग वॉल्यूम. Exactly. आपकी 1000 बंदों की कंपनी ऐसे नहीं बनती अपवर्क फाइवर से. तो इट्स अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम. बट इसमें एक चीज़ जो मैं समझता हूँ वो है वो कि आपका विजन और आपका जो माइंडसेट है या आपकी जो कंपनी है उस वो कितनी प्रोफेशनल है या कितनी लेयर्स ऑफ प्रोफेशनल एटीट्यूड आप बर्दाश्त करने को तैयार हो. जैसे वन थिंग आई हैव सीन इन फाउंडर्स इज दैट कि वो टॉलरेट नहीं कर पाते. जैसे 3 लेयर हायरार्की है. सीईओ है, फिर जनरल मैनेजर है, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर है और फिर डेवलपर है. सीईओ को अगर मूड सही नहीं है तो वो डायरेक्ट डेवलपर से जाके बात करेगा कि वेबसाइट को ऐसे कर दो. ये अगर आपके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो आप 1000 बंदों की कंपनी बना ही नहीं सकोगे. True. आप कैसे जाओगे एंड यूजर के पास और उसको पिन पॉइंट करोगे और वो भी बोलेगा कि यार इनके पास कोई और काम नहीं है क्या. तो हियर इज अ वेरी थिन लाइन. Yeah. यहाँ पे अगर आप जीत गए तो फिर आगे तो कोई मुश्किल नहीं है. सही बात है. अच्छा, जो एक लीडर होता है ना, उसका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, ठीक है, और वो ग्रोथ माइंडसेट आता है कुछ हैबिट्स से, ठीक है. तो आपकी नज़र में वो कौन सी ऐसी हैबिट्स हैं जो एक फाउंडर में होनी चाहिए टू हैव द ग्रोथ माइंडसेट टू ग्रो योर कंपनी बिग, देर या इज आप जो फॉलो करते हो? Yeah, there is a female cricketer that I follow. Her name is Kainat Imtiaz, and I really love her enthusiasm. She defied all odds and become a very good player. तो उनकी एक लाइन है या वो एक अगर आप उसको बहुत ज़्यादा वो ना भी करें तो उनकी एक लाइन है, गेट 1% बेटर एवरी डे. तो अगर मैं रोज़ अपना पिछला कल देख लूँ या हर महीने के आखिर में पिछले महीने को रिफ्लेक्ट कर लूँ तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू ग्रो. हम अक्सर अपनी वन ऑन वंस में अपने डिज़ाइनर्स से ये बात कर रहे होते हैं कि अगर आप एक मोबाइल ऐप की स्क्रीन आज डिज़ाइन कर रहे हो एक दिन में और 1 साल बाद भी आप एक दिन में एक ही स्क्रीन डिज़ाइन कर रहे हो रिगार्डलेस के उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो आपकी ग्रोथ नहीं हुई. और अगर आप 2 या 3 कर रहे हो तो आपकी ग्रोथ हुई. तो ग्रोथ हैज़ अ लॉट टू डू विद रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टिंग बैक टू व्हाट आई वाज. सो आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड एंड मैं अगर पीछे देखूँ तो आई एम लाइक कि मैं अगर अपनी स्टोरी खुद लिखता तो इतनी अच्छी नहीं लिखता जितनी मेरे अल्लाह ने लिख दी है. तो आप पीछे जब देखते हो और रिफ्लेक्ट करते हो तो फिर आपको शुक्र अदा करने का भी मौका मिलता है. अदरवाइज हम यही बोलते हैं मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, मैं तो ये कर लूँगा. तो आपकी कैपेसिटी से आगे भी कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ शुक्र से ही हो सकती हैं. बेशक. अच्छा, इमर्जेंट का नाम कैसे आया, मतलब किसने सोचा कि इमर्जेंट रखते हैं नाम? So we had a lot of name ideas and हमारे मुल्क में या हमारे कम्युनिटी में हर सॉफ्टवेयर हाउस के आगे सॉफ्ट सॉल्यूशंस हाउस ये वाले नाम हैं. तो वी वर रेफरिंग टू के एप्पल क्या नाम है, गूगल क्या नाम है. मुझे कोई 100 साल पहले किसी को बोलता है एप्पल तो वो बोलता भाई सेब, ठीक है. तो नाम में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रखा. हाँ, नाम ऐसा है कि वो टिपिकल नाम ना हो. तो वी केम अप विद अ लॉट ऑफ नेम्स, वी हैड सम कंपनीज इन माइंड. तो फिर हमने फ्रेजेस देखना शुरू करे कि हमारे नाम का मतलब क्या बनेगा. तो वी केम अप विद दिस फ्रेज इमर्जिंग generations. ओके. So as we wanted to give a platform to the youth and the next generation and we till date hire undergrads, तो इसलिए हमने emerging नाम रखा. वाओ, इमर्जिंग जनरेशंस. Yeah, emerging. जबरदस्त. तो आपको लगता है कि जो पुराने मिलेनियल्स हैं जिनका सेठिया माइंडसेट है वो इमर्ज हो सकते हैं? Yeah, I mean evolution is a time taking thing, लेकिन हो तो सब सकता है as Yeah. long as they are willing to. But एक certain age के बाद आके ना when your habits and your mind and your every part of the brain is fully developed, you there is very resistance to change. आप चेंज नहीं कर सकते हर किसी को unless they are more than willing और वो आपके पास आए और कहें कि मुझे मेरे mentor बन जाओ और मुझे जो बोलोगे मैं करूँगा. हाँ. So how's your working experience with Gen Zs? It has been great. They are सामने बैठे इसलिए नहीं बोलना आपको. नहीं सच सच.
But I think they are very, very creative and they know how to set the boundaries. या बाउंड्रीज के अलावा देर इज वन थिंग मोर कि दे आर एक्सेप्शनली गुड एट व्हाट दे डू. Yeah. बस है ये कि उनको अपने तरीके से काम करना है. पहले ये होता था कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं पाँव ऐसे रख के बैठूं तो मेरी कंपनी में सब पाँव ऐसे रख के बैठे. हाँ. अब मैं चाहता हूँ कि कोई यूं बैठ रहा है तो मैं उसको टोकूं, तो फिर अब मैं उसकी मर्जी का आउटकम क्या मिलेगा ना, मुझे अपनी मर्जी का आउटकम नहीं मिलेगा. अब आप जब छोटी छोटी चीज़ों में टोकने का कल्चर जो हमारा पहले बना हुआ है, पहले कंपनीज में आप देखो तो अगर किसी को वॉशरूम में जाना होता तो बॉस से पूछता था कि मैं ज़रा 10 मिनट्स के लिए हुआ हूँ. ऐसे ऐसे छोटे छोटे मसले वो आज की जनरेशन नहीं, वो कहते आज की जनरेशन के अलग मसले हैं, ऐसा नहीं है मसले नहीं है. टेस्ट में भी रील्स बनाते हैं. हाँ, और आजकल की जनरेशन के मसले बहुत हैं. मेंटल ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है ना, क्रिएटिव ब्लॉक हो रहा है. पहले इट वाज मोर ऑफ लेबर वर्क, ऑफिस आए हो सीट पे बैठे हो काम करना है ना, नहीं है. अब द फाउंडर्स मतलब हम या हमारे एज के या थोड़े से बड़े जो एज में भी हैं, दे आर वैल्यूइंग द कल्चर एंड द वाइब ऑफ द जेंजी के. अगर या कि अब अगर एक बंदा कह रहा है मुझसे काम नहीं हो रहा, आप उसको डंडा करके काम नहीं करा सकते. यू कैन नॉट पुट अ स्क्रेयर क्रो इन द ऑफिस कि भाई काम करो. Also, they have the audacity to say we are leaving. We are leaving. Millennials couldn't do that. I believe millennials जो है ना वो 10 बार सोचते ही रह जाते हैं. और I think now bosses are also changing. The company's HR is changing themselves, adapting to Gen Zs. या एंड इसमें जहाँ तक कोई बाउंड्री या कोई लिमिट ब्रीच नहीं हो रही, कोई हर्ज भी नहीं है. अगर आपका वर्किंग आवर्स हैं 9 to 5, 5:10 पे आपको कोई टास्क दे रहा है तो आप मना कर सकते हो. दैट इज़ लॉजिकली रैशनली हर तरीके से ठीक बात है, इसमें कोई बात नहीं है. पहले ही होता था कि सुपरवाइजर की ईगो पे आ गई, मना कैसे किया, ठीक है, बॉस को बुरा लग गया, भाई ये तो मना कर रहा है, भाई ये मना कर रहा है, आप इसको 4 बजे बोलते ये मना करता तो आप इसकी रिव्यू में लिखते कि भाई काम नहीं करता. अब आप 5:15 बोल रहे हो. अपनी आई से दिस अ लॉट कि अपनी ओनरशिप को प्रूफ करना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए एक एम्प्लॉय के लिए. और अगर कोई एम्प्लॉय अबव एंड बियॉन्ड जा रहा है कंपनी के लिए तो उसके बदले में कंपनी का डिसिप्लिन खराब करने का भी उसको राइट नहीं होना चाहिए. जैसे अगर हम किसी एम्प्लॉय को फेवर करें कि यार इसका काम बहुत अच्छा है और ये लेट बैठ के भी काम पूरा करता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुबह लेट आएगा और पूरा ऑफिस का कल्चर खराब करेगा. तो देर आर वेरी फाइन लाइन्स बिटवीन मैनेजिंग अ कल्चर एंड एम्फसाइजिंग के हम जेनजी को हायर कर रहे हैं तो अब जो करना है करो. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. हाँ, of course, of course. अच्छा, we talk about a lot of cost cutting when we start a new company, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी इतनी ज़्यादा लग रही होती हैं. आप चाह रहे होते हो कि भाई रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट हो. तो जो भी यंग एंटरप्रेन्योर्स या यंग फाउंडर्स हैं, I want you to give them a tip or a suggestion that how they can efficiently utilize their investments and effectively generate the revenue. ठीक है. अच्छा, सबसे पहला जो एक मसला होता है वो, उस पर मैंने एक पूरी कंप्लीट वीडियो भी बनाई है. वो ये कि पीपल स्टार्ट टू चेंज देयर लाइफस्टाइल व्हेन दे स्टार्ट गेटिंग द रेवेन्यू. ठीक है, मैं अगर बाटा के या सर्विस के शूज़ पहन के यहाँ तक आ गया हूँ और अब मेरी कंपनी में मुझे महीने के 2-3 लाख रुपए की बचत हो रही है, तो अब ऐसा नहीं है कि बाटा के जूते पहनूंगा तो पाँव में दर्द होगा. अगर दर्द हो रहा होता तो यहाँ तक मैं कैसे आया. अब मुझे स्केचर्स ही चाहिए, अब मुझे एडिडास ही चाहिए, अब मैं सिविक में ही जाऊंगा और अब मुझे आईफोन ही चाहिए ऑरेंज कलर का. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं. जैसे आप अभी आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव अ वेरी गुड एंड वेरी फैंसी ऑफिस. 2021-2022 में ऐसा ऑफिस नहीं था हमारा. अगर मैं उस दिन ये ऑफिस ले लेता तो आज इमरजेंसी यहाँ तक पहुँचती ही नहीं. तो एडिशनल कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट या लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस आप करो, लेकिन जब आपकी कंपनी के पास या कंपनी में कोई बैड जोन या एक फ्लक्चुएटिंग टाइम आएगा जब आपके रेवेन्यूज़ वुड बी शेकिंग, तब फिर क्या आप अपनी गाड़ी बेचने को तैयार हो वापस? तब फिर क्या आप बोलोगे कि मैं अपना फ़ोन सेल कर दूं और मैं कंपनी में पैसे डालूं? ये किसी से नहीं होता. एंड आपका एक बजट या एक फंड होना चाहिए जिसको सेफ्टी फंड या ऑक्सीजन आप कहो, कि आपके पास जो मंथली कॉस्ट लेट्स से आपकी 3 मिलियन है तो आपके पास 9 मिलियन स्टोर रिजर्व हो. उसके ऊपर जो करना है आपको करो. आप हर अगले दिन दुबई जाओ, पार्टी करो. आप ये क्यों कर रहे हो कि अभी मैंने एक प्रोजेक्ट किया
मुझे 10 लाख रुपए की बचत हुई, अब मैं जो है इसको खर्च कर रहा हूँ। हाँ, वो पूरे ही पैसे एग्ज़ॉस्ट कर देते हैं ये सोच के कि यार दूसरा प्रोजेक्ट आ जाएगा, सो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट। या एंड री इन्वेस्टिंग इन न्यू बट देन मे सेल्स। बी तुम्हें ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। यस दैट सम पीपल थिंक या कि जब पैसे हैं तो यार ट्रैवल कर लो, एक लग्जरी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं तो यार चीज़ें खरीद लेते हैं, अब कितना ही इंतज़ार करेंगे? सो ऑन दैट यू थिंक यू शुड सेव मनी और द वन शुड स्पेंड? you should save and you should spend both. बोथ हाँ। This is an infinite paradox के वो जो कहते हैं ना कि stuck between बहुत महंगा खर्चा है एंड शादी एक ही दफ़ा होती है, वो जो शादी के खर्चों में हम बोलते हैं। Yeah. तो आप स्पेंड करो, आप अपने ऊपर बेतहाशा स्पेंड करो, अपने आप पे स्पेंड करो। आप मटेरियल चीज़ों को अपग्रेड कर रहे हो फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ लुकिंग कूल, दैट इज गोना चोक यू इन अ नंबर ऑफ वेज, नॉट ओनली फाइनेंशियल। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और मसला ये भी होता है कि जब रेवेन्यू आपके पास आता है ना, तो आप एक बिजनेस या एक फ्रीलांस या एक सेल्फ बूटस्ट्रैप कंपनी के पास रेवेन्यू स्ट्रीम जो है ना वो बहुत फ्लुएंट नहीं होती। अगर 2 प्रोजेक्ट्स आए, तीसरा कब आएगा नहीं पता। ट्रू। तो प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू जब नहीं है तो आप ख़त्म कैसे कर रहे हो अपने पैसे? चलो ख़त्म नहीं कर रहे, आप क्या नए सेल्स चैनल में इन्वेस्ट कर रहे हो? आपको अगर एक जगह से मंथली रफली $10,000 का बिजनेस आ रहा है, तो क्या आप ऐसा दूसरा इनफ्लो बनाने की कोशिश कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे, तो अगर 10,000 स्टेडी भी रहे, तो 12 महीने या 24 महीने या 2 साल बाद इन्फ्लेशन जब इतनी बढ़ जाएगी और आपकी प्रॉफिट मार्जिन उतनी ही रहेगी, तो हाउ वुड यू सर्वाइव? वो भी एग्जॉस्ट हो तो जाएगा। री इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यस। अच्छा, वेयर डू यू सी इमर्जन? मतलब हर आपने कहा कि शुरू से का एक विजन है, सो व्हाट इज योर विजन विद इमर्जन? कहाँ लेके जाना है इसे? इंटरनेशनल ले जाना है, बाहर ही ले जाना है? नहीं, I would love to see Emergent as a company that people would come and love to work, and it would always be a people first company firstly. इसके अलावा in terms of the client and expanding our horizons, उसमें we are looking forward to building more products. Right now we are only providing services. We are actively partnering with some businesses abroad. We are in talks with an agency in the UK. We are right now in a very good relation with an agency in UAE. हम अपनी ऑन साइट प्रेजेंस भी वहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर एक्सपेंडिंग इनटू edtech very forcefully and very with a very good pace, क्योंकि edtech is an industry जो बहुत ज़्यादा tapped नहीं है। And we have more than a dozen projects in edtech and big scale projects. Apart from that, Emergent को मैं जो देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि Emergent ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब दे सके। That is a very good goal of mine. And the people in there should be happy and they should be aligned with the vision that we are carrying, because मैं सारा दिन ऑफिस के हर कमरे में प्रेजेंट नहीं हूँ। आई एम बिल्डिंग अ टीम और अ लीडरशिप टीम जो मेरी गैर मौजूदगी में कल्चर रेप्लिकेट या रेसिप्रोकेट कर सके। अच्छा हाशिर, जाहिर सी बात है जब आप एक स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं ना तो फेलियर तो आता ही है। लाइक यू हैव टू कीप दैट रिस्क इन माइंड दैट देयर कैन कम अ टाइम कि जब फेलियर स्टेट भी हो सकता है। हैज़ इट एवर कम टू यू एंड हाउ हैव यू मैनेज्ड इट? Okay. We have failed a lot of times and we embrace it, and we are aware that it can happen again. And it's something that we should always be prepared upon. And अगर मैं इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे के बताऊँ, अभी थोड़े दिन पहले यहाँ पर बारिश हो रही थी कराची में। तो 2016 में, 2015 में, 2017 में जब बारिश होती थी तो आई यूज़ टू ट्रैवल ऑन अ बाइक, एंड उसमें ये होता था कि मैं हेलमेट पहनूं तो मुझे ज़्यादा नज़र नहीं आता था, और हेलमेट उतारूं तो मेरे चश्मे गीले हो जाते थे। एंड उसमें जो आगे बाइक वाले, गाड़ी वाले गुजर रहे होते थे, उनके जो पानी उड़ता था वो भी हमारे ऊपर आता था। Last month I was traveling in a car which was worth more than 1 crore PKR, and I saw someone and I immediately got back to that point कि 10 साल पहले मैं कहाँ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह we are standing at a very good position. In fact, our employees are buying cars. So अल्हम्दुलिल्लाह। एंड उससे फिर आप जो अपनी ग्रोथ कैलकुलेट करते हो ना,
तो फेलियर का जो डर है ना, वो अगर आप लगा के रखो तो यू कैन नॉट ग्रो. Yeah. And in 2023, there was a time जब we didn't have the salary for the next month. एंड स्टिल हमने एम्प्लॉयज़ को 3 months का नोटिस पीरियड दिया. कॉन्ट्रैक्ट में 1 month का नोटिस पीरियड है, बट एब्रप्टली पूरी कंपनी को फायर करने के लिए हमने कहा ये मुनासिब नहीं है. हमने 1 quarter का नोटिस पीरियड दिया. एंड अलहमदुलिल्लाह वी गेन्ड ऑल आवर एम्प्लॉयज़ बैक विद इन 6 months. Okay. एंड मोस्ट ऑफ आवर एम्प्लॉयज़ आर हियर फॉर लाइक गुड 5 years नाउ. तो फेलियर इज़ नॉट समथिंग यू शुड वरी अबाउट. एंड वो एक फेमस लाइन है कि इफ़ यू न्यू यू आर 10 failures away from your success, तो हाउ फास्ट वुड यू फेल. लोग बोलते हैं कि जो है वो कंपनी बनाई इतनी बड़ी, फेल हो गए. सो इट्स वेरी ब्रूटल, बिकॉज हम इतनी आसानी से कह देते हैं कि एक्स जो है वो फेल हो गया या वाई बिजनेस नहीं कर पाया. एंड इस पर अभी थोड़े टाइम पहले मैं किसी की पॉडकास्ट भी देख रहा था, एंड ही वाज सेइंग कि हमारे मुल्क में, या वो इंडियन था, ही वाज सेइंग हमारे देश में या तो सक्सेस होती है या फ्रॉड होता है. अगर वो फेल हो जाता है तो उसको कहते हैं ये तो फ्रॉड है. हाँ. तो इफ समवन कम्स टू मी एंड like I have a very good mentor, Ahmed Ayub Saab. He built a magical company called Airlift. So he was the CTO, but that company had a downfall in COVID or everything. So मुझे अगर कोई आके बोले ना कि एक्स इंसान है, उसने जो है वो इतनी बड़ी कंपनी बनाई लेकिन वो चला नहीं पाया, मैं उसको बोलूँगा भाई आप भी बनाओ, और जब आप नहीं चला पाओ ना तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको हायर कर लूँगा. बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस है ना वो अनमैचेबल है. Yes. एंड ही वुड नाउ नो कि क्या नहीं करना. Yes. Which I don't know right now, क्योंकि मैंने कभी ट्राई नहीं किया. हाँ. So failure is a blessing. And also I believe your faith should be bigger than your fears. Until and unless आपका entrepreneurs के लिए तो ये faith जब तक इतना पक्का नहीं होगा ना, तो आप अपने fear से overcome ही नहीं कर सकते. So just lastly, moving towards the message, आप लोग कह रहे हैं you are not stuck, you are building. Yeah. So with that, what would you like to tell to the audience that you are not stuck, you are building? I think this is just the start of Emergent, and it has a long, long way to go. So how does this statement resonates to your audience? Okay. So pressure is a privilege. If you are in a tough zone, if you are in a tough space, please know that you are not stuck. You are becoming something powerful. Change is positive. Adapt change. दुनिया बहुत आगे जा रही है, हम आगे निकलना चाहते हैं लेकिन हम जा नहीं पा रहे. आवर पीपल आर डूइंग वंडर्स. लोग बहुत कुछ कर रहे हैं. हम ऐसा नहीं है कि हम पीछे हैं, लेकिन हमें बहुत पेस बढ़ाने की ज़रूरत है. गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड डू समथिंग दैट यू आर प्राउड ऑफ, एंड यू कैन से टू समवन कि मैंने ये किया है. अ लॉट ऑफ पीपल यूज टू आस्क मी कि आप इमर्जन को स्टार्टअप क्यों बोलते हो, 5 साल हो गए. तो मैंने कहा कि ऐसे तो करीम भी स्टार्टअप है, इतना बड़ा स्टार्टअप है, एंड बाइकिया भी एक स्टार्टअप है. तो इट्स अबाउट व्हाट यू परसीव, एंड जो आप परसीव करते हो वो फिर सब परसीव करते हैं. इफ़ आई से आई एम द बेस्ट डिज़ाइनर ऑन द प्लैनेट, तो फिर मुझे लोग उसी तरीके से ट्रीट करेंगे. True. तो वी अंडर रेट आवर सेल्व्स अ लॉट ऑफ द टाइम्स. सो प्लीज डू नॉट डू दैट. So you should stop saying it a startup anymore. It's a Yeah. full-fledged company. Yeah, it You is. see, it's an established company. Yeah, Emergent is an established company, and yeah, best of luck. It is said ना कि जो आप manifest करते हैं आप वैसे ही जिए. Every day you live like that. Of course. And the only thing is कि आपको consistency से काम है. हाँ, that is. Consistency is very important, which is very lacking in the generation. Even जो Gen Z वाली आपने बात की, consistency is very off. 10 चीज़ें कर रहे हैं, कोई भी कंसिस्टेंसी से नहीं हो रही. 2 चीज़ करो, लेकिन ऐसी करो कि आपको लोग पहचाने उस चीज़ के लिए. Absolutely, that was such a wonderful message by Mr. Hashir, and I hope that आप लोगों को इस conversation से काफ़ी सारी insights मिली होंगी. Very beautiful message that you have to come out of your comfort zone to have to enter into your growth zone. जब तक आप comfort zone से नहीं निकलेंगे ना, तो growth zone पे नहीं पहुंच सकते. And again, I love this line, you are not stuck, you are building yourself. So I will catch up again with another guest at another episode. Till then अपना बहुत ख्याल रखें और कराची को बहुत साफ रखें. Thank you. अल्लाह हाफिज़.